दोस्तों रुकिए, अगर आपको लगा कि शनिदेव की कथा खत्म हो गई तो आप गलत हैं। आज मैं आपको शनिदेव की सबसे प्रचलित और पूरी कथा सुनाने जा रहा हूँ। वो कथा जो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी सफर है जो आपको देवलोक की गलियों में ले जाएगा, जहाँ सूर्य का तेज अंधेरा कर देता है और एक बच्चे की नज़र दुनिया हिला देती है। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो वो सबसे बड़ा चमत्कार और वो अंतिम रहस्य जो शनिदेव ने खुद पर लागू किया, वो आपसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, कमरे में अकेले बैठिए और मेरे साथ चलिए उस प्राचीन काल में जब देवता भी कर्मों के फल से नहीं बच सके। शुरू करते हैं, बहुत धीरे धीरे, हर हिस्से को इतनी बारीकी से कि लगे आप खुद वहां मौजूद हैं। सबसे पहले सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव जो ब्रह्मांड के प्रकाश हैं, जीवन के आधार, लेकिन उनका तेज इतना प्रखर कि कोई सीधे उनकी ओर देख भी नहीं सकता। उनकी पत्नी थी संज्ञा देवी, विश्वकर्मा की पुत्री, अत्यंत सुंदर और कोमल स्वभाव वाली। संज्ञा और सूर्यदेव के 3 बच्चे हुए, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। लेकिन संज्ञा का दुख ये था कि सूर्यदेव का तेज सहन करना उनके लिए असंभव हो गया था। हर दिन उनके पास बैठना, सेवा करना, लेकिन आंखें जलती, शरीर पसीने से तर जैसे आग के सामने खड़ी हो। संज्ञा ने कई बार सूर्यदेव से कहा, प्रभु अपना तेज थोड़ा कम कीजिए, लेकिन सूर्यदेव हंसकर टाल देते, मैं प्रकाश हूँ, तेज मेरा स्वभाव है। संज्ञा दुखी रहने लगी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन सूर्यदेव को छोड़कर जाना असंभव था। तब संज्ञा ने अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाया, नाम दिया छाया। छाया बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी, बोलती थी। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी जगह सूर्यदेव की सेवा करो, बच्चों की देखभाल करो, मैं कुछ समय के लिए अपने पिता के पास जा रही हूँ। छाया ने वचन दिया। संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घास चढ़ने लगी। दोस्तों, अब सस्पेंस शुरू होता है। क्या सूर्यदेव को कभी पता चलेगा और छाया से क्या होने वाला है? रुकिए मत, क्योंकि आगे का हिस्सा दिल दहला देने वाला है। समय बीता, छाया ने संज्ञा का पूरा रूप धारण किया। सूर्यदेव को कुछ शक नहीं हुआ। छाया से सूर्यदेव के 3 बच्चे हुए, सावर्णी, मनु, शनिदेव और तप्ती। शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग गहरा काला था, आंखें तेज और गहरी। सूर्यदेव को पहली बार शक हुआ। वो सोचने लगे, मेरा तेज इतना, संज्ञा इतनी गोरी, फिर ये बच्चा काला कैसे? धीरे धीरे छाया के व्यवहार में भी बदलाव आया। वो संज्ञा के पहले बच्चों मनु, यम और यमुना से सख्ती करने लगी, लेकिन अपने बच्चों से बहुत प्यार। यमराज ने एक बार मां से शिकायत की, लेकिन छाया ने गुस्से में यम को श्राप दे दिया। सूर्यदेव सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने छाया से सख्ती से पूछा, सत्य बोलो, तुम संज्ञा नहीं हो? छाया डर गई और सच बता दिया, प्रभु मैं संज्ञा की छाया हूँ। सूर्यदेव आपके तेज से परेशान होकर अपने पिता के पास गई हैं। सूर्यदेव क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने छाया को श्राप दिया, तेरा पुत्र शनि हमेशा कष्ट में रहेगा। लेकिन ये श्राप शनिदेव ने सुन लिया। छोटे शनि के मन में पिता के प्रति गुस्सा भर गया। वो सोचने लगे, पिता ने मेरी माँ को श्राप दिया, मैं उन्हें दिखाऊंगा। दोस्तों, यहीं से शनिदेव की वो यात्रा शुरू हुई जो उन्हें न्याय का देवता बनाती है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है। शनिदेव बड़े हुए, उनका स्वभाव गंभीर, न्यायप्रिय। वो भगवान शिव के परम भक्त बने। दिन रात तपस्या, ओम नमः शिवाय का जाप। शिवजी प्रसन्न हुए और शनि को नवग्रहों में न्यायाधीश का पद दिया। अब शनिदेव की शादी की बारी आई। एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री ने शनिदेव को देखा और मोहित हो गईं। चित्ररथ ने शनिदेव से विवाह का प्रस्ताव रखा। शनिदेव का मन भक्ति में था, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। विवाह हुआ। रात्रि में शनिदेव ध्यान में लीन थे। उनकी पत्नी ने कई बार पुकारा, लेकिन शनि नहीं हिले। पत्नी क्रोधित हो गई और श्राप दे दिया, जिस किसी को भी तुम देखोगे वो भस्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। शनिदेव चौंके। वो शिवजी के पास गए और सारी बात बताई। शिवजी बोले, बेटा ये श्राप नहीं, वरदान है। तुम कर्मों का न्याय करोगे, जो पापी होगा उसे दंड मिलेगा, लेकिन तुम्हारी चाल धीमी होगी ताकि प्रभाव धीरे धीरे पड़े। शनिदेव ने लंगड़ा कर चलना शुरू किया। यही कारण है कि शनि की गति धीमी है और 7.5 साल चलती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव पर दृष्टि डाली। सूर्यदेव का तेज कम हो गया, उनका रथ रुक गया, देवलोक में अंधेरा छा गया।
सूर्यदेव को एहसास हुआ कि शनि कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने शनि से माफी मांगी। शनि ने दृष्टि हटा ली। तब से सूर्य और शनि में बैर माना जाता है। अब आती है वो प्रसिद्ध कथा जो हर घर में सुनाई जाती है, राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की। विक्रमादित्य उज्जैन के महान राजा थे, न्यायप्रिय, दानी, वीर। एक दिन उनके दरबार में नवरत्नों में से एक ज्योतिषी ने कहा, महाराज, शनिदेव की कृपा से आपका राज्य फल फूल रहा है। विक्रमादित्य हंसे और बोले, शनि कोई देवता नहीं, सिर्फ एक ग्रह है, मैं उससे नहीं डरता। ये बात शनिदेव तक पहुंची। शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हें मेरी शक्ति का घमंड है, मैं तुम्हें 7.5 साल का कष्ट दूंगा। विक्रमादित्य नहीं माने। अगले दिन से उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया। पहले व्यापारियों ने धोखा दिया, खजाना खाली, फिर शत्रुओं ने हमला किया, राज्य छिन गया। विक्रमादित्य जंगल में भटकने लगे। एक गांव में एक सेठ ने उन्हें चरवाहे की नौकरी दी, लेकिन शनि की दृष्टि से सब उल्टा। सेठ की बेटी की शादी में विक्रम ने एक अनमोल हार पहना था, लेकिन हार गायब। सेठ ने विक्रम को चोर समझा और उनके हाथ पैर कटवा दिए। अब विक्रम अपंग भिखारी बन गए। एक तेली ने उन्हें तेल पेरने की नौकरी दी। दिन रात बैलों पर बैठकर तेल पेरते और शनिवार को शनि स्तोत्र गाते। एक दिन एक व्यापारी का घोड़ा खो गया। विक्रम ने अपनी दिव्य दृष्टि से घोड़ा ढूंढ दिया। व्यापारी प्रसन्न हुआ और विक्रम को अपने साथ ले गया। वहां राजकुमारी ने विक्रम की बुद्धि और गायन से प्रभावित होकर विवाह कर लिया। लेकिन 7.5 पूरी होते ही शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने विक्रम से कहा, राजन, अब तुम समझ गए कि कर्मों का फल सबको मिलता है। विक्रम को सब वापस मिल गया, हाथ पैर, राज्य, सम्मान। विक्रम ने उज्जैन में शनि मंदिर बनवाया और हर शनिवार पूजा शुरू की। इसके अलावा एक और कथा है हनुमान जी और शनिदेव की। जब राम जी ने लंका विजय के बाद हनुमान को वरदान दिया कि कोई ग्रह तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, तो शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति देखना चाहता हूँ। हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में लपेट लिया और पहाड़ों पर घुमाया। शनिदेव दुखी हुए और बोले, प्रभु, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो आपकी भक्ति करेगा उसे मैं कष्ट नहीं दूंगा। यही कारण है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि दोष दूर होता है। दोस्तों, ये थी शनिदेव की पूरी प्रचलित कथा, जन्म, श्राप, शक्ति और परीक्षा तक। शनिदेव सिखाते हैं कि अच्छे कर्म करो, न्याय से डरो मत। शनि दंड देते हैं ताकि हम सुधरे, न कि नष्ट करें। अगर ये कथा आपको छू गई, आंखें नम कर दी, तो अभी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कमेंट में लिखिए जय शनिदेव या आपकी कोई शनि संबंधी समस्या। हर शनिवार को शनि स्तोत्र सुनिए, तेल दान कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई पावन कथा के साथ। जय शनि महाराज, हर हर महादेव, नमस्कार।